नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम एक सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल है जो स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार से भी जुड़ा रहता है। एक कोशिका के अंदर राइबोसोम की संख्या प्रोकैरियोट सेल में 10,000 और यूकैरियोट सेल में 1 × 10⁻⁶ से लेकर के 1 × 10⁻7 तक हो सकती है। आज मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा। जरा ये पहेली है, इसमें एक लाइन आपको सिर्फ खींचनी है और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि क्या कैसे हो। और एक पहेली राइबोसोम के बारे में है। ये वैसे इसे आप कहेंगे कि ये तो संभव ही नहीं है, ये गलत है। ये गलत नहीं है। राइबोसोम के मामले में ऐसा है कि उसका साइज भले ही लगभग 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन वो सेल को सेंट्रीफ्यूज करते समय जितने स्पीड पे सेपरेट हो जाता है उसे SU या श्वेतबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हैं। राइबोसोम के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि ये हमेशा 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो प्रोकैरियोट में जो पाए जाते हैं उसमें छोटा वाला 30S का होता है और बड़ा वाला 50S का। लेकिन इन दोनों को मिला करके जो कंप्लीट राइबोसोम है उसकी सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी 70S होती है। तो ये जो है जोड़ नहीं है। तो 3 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक तो प्रोकैरियोट सेल में पाए जाने वाले जिसके दोनों सब यूनिट 50 और 30S। माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो राइबोसोम हैं वो 40S और 30S के होते हैं और दोनों को मिला करके इनकी सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी 55S है। यूकैरियोट के सेल में जो पाए जाते हैं वो 60S और 40S और ये दोनों को जोड़ करके 80S हो जाता है। असल में चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कुछ बातें तो अभी जीन एक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और RNA के बारे में जब आपको बताएंगे तब बात बनेगी। फिलहाल मेंडल नाना ने ये तो कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म में हर कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए कि हमारी आँख का रंग काला है, भूरा है या नीला है, या हमारी लंबाई ज़्यादा है या हम बौने हैं, ये सब जितने भी गुण हैं इनको निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी कुछ कुछ होता है, पाया जाता है। क्या होता है ये तो मेंडल ने नहीं बताया था। बस उन्होंने कहा था कि कहीं कोई चीज़ होती है जिसे उन्होंने उस समय फैक्टर का नाम दे दिया था। अब इसमें हर प्राणी के हर कोशिका में हर कैरेक्टर के लिए कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक फैक्टर मम्मी से प्राप्त होता है और एक फैक्टर पापा से प्राप्त होता है। पुनः गैमीट फॉर्मेशन के समय ये फैक्टर दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये फैक्टर कैसे कंट्रोल करते हैं तो बाद में ये पता चला कि ये फैक्टर ही जो है जीन्स होते हैं और जीन्स जो हैं DNA से मिल करके बने होते हैं। और DNA 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेज एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन से मिल करके बना होता है। ये विभिन्न गुणों का नियंत्रण करने के मामले में ये विभिन्न गुण विभिन्न प्रकार की प्रोटीन के कारण होते हैं जो कि 20 प्रकार की एमाइनो एसिड के एक खास क्रम में जुड़ने से बनते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, कि जो जीन्स में DNA में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन का जो क्रम है वो 20 एमाइनो एसिड में से कौन सी किस जगह पे जुड़ेगी ये तय करने के लिए। तो फिर ये पता चला कि इसमें से कोई तीन का एक समूह
जिसे फिर हम कहते हैं ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड। और यही तय करते हैं कि एक एक एमाइनो एसिड को कि 20 एमाइनो एसिड में कहाँ पे कौन सी कब जुड़ेगी। अब इनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं राइबोसोम। अब जैसे इसे आप एक होमोलॉजी ऐसे समझें कि जैसे 26 जनवरी की परेड देखने के लिए दिल्ली बहुत से लोगों को जाना है और कई लोग हैं जो कि अलग अलग मोहल्ले में रह रहे हैं एक ही शहर के। तो होता क्या है, कुछ दिन पहले वो ट्रेन का रिजर्वेशन करा करके आते हैं और रिजर्वेशन करा के आने के बाद जिस दिन ट्रेन का टाइम होता है तो उस समय वो अपने घर से चलते हैं, ऑटो में बैठ करके स्टेशन पे पहुंचते हैं। स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म वहीं पर ट्रेन आती है और रिजर्वेशन का जो क्लर्क है ट्रेन का कोच वो आता है चार्ट लेकर के, और वो चार्ट के क्रम के हिसाब से आपको बताता है कि आपकी सीट नंबर ये है, आपकी सीट नंबर ये है। कुछ ऐसा ही व्यवहार जीन एक्शन के मामले में राइबोसोम के प्लेटफॉर्म पर होता है। तो इसके लिए राइबोसोम जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना हुआ है कि वो इन दोनों काम, जैसे एक शब्द ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना। जैसे ट्रेन के रिजर्वेशन में क्या है कि जो रिजर्वेशन का चार्ट है जिस पे आपने रिजर्वेशन कराया था उस चार्ट पे एक भाषा है, और जो जब डब्बे में आप जाते हैं तो वो कंडक्टर उसके हिसाब से आपको जो आदमी हैं उनकी एक साथ बैठने के क्रम की भाषा में बदल देता है, तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पर भी ये है कि जो जीन्स की भाषा है, जीन की भाषा के अनुसार फिर वो अमीनो एसिड की भाषा बन जाती है, उसमें ट्रांसलेशन हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि राइबोसोम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कैसे अपने इस फंक्शन को वो संपादित करता है। तो राइबोसोम की खोज 1955 में पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था और इन्होंने बताया कि ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से अलग भी मौजूद हो सकते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार से भी अटैच्ड हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के अभी तक रिकॉर्डेड हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 30S और 40S से मिलकर के बना होता है और टोटल उसका 55S है। प्रोकैरियोट की सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं 30S और 50S से मिलकर के, और ये टोटल इसका 70S होता है। यूकैरियोट के राइबोसोम 40S और 60S और दोनों मिलकर के ये 80S होते हैं। राइबोसोम की संख्या एक सेल में प्रोकैरियोट में 10,000 और यूकैरियोट के सेल में 1 × 10⁶ से लेकर के 1 × 10⁷ तक हो सकता है। राइबोसोम में मॉलिक्यूल के अटैचमेंट के लिए 2 साइट होते हैं, एक तो ए साइट होता है और दूसरा पी साइट होता है। वैसे राइबोसोम का डायमीटर लगभग कुल मिलाकर के 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। अब इसके बाद राइबोसोम में हम देखें तो प्रोकैरियोट राइबोसोम में एक तो ये कि इनके सब यूनिट्स का जो सिस्टम है वो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट अलग हो जाते हैं। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ता है तो उस समय फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तब दोनों सब यूनिट मिल जाते हैं। और थोड़ा और अधिक जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कई एक mRNA से जुड़ करके बहुत सारे राइबोसोम भी जुड़ जाते हैं, तब उसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो यहाँ आप देखें कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो 30S और एक 50S का है, दोनों जोड़ करके 70S। 30S वाले में एक 16S का राइबोसोमल RNA पाया जाता है जिसमें 1600 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट 550,000 करीब है। इसमें 21 तरह की प्रोटीन्स अभी तक रिकॉर्डेड हैं। इसी तरह से जो 50S राइबोसोम है उसमें 2 तरीके के राइबोसोमल RNA हैं,
एक तो 23S का जिसका मॉलिकुलर वेट 3200 और इसमें 3200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मॉलिकुलर वेट 1100,000। और जो दूसरा है छोटा सा 5S राइबोसोमल आरएनए, इसका मॉलिकुलर वेट 40,000, ये करीब 120 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है और इसमें 34 प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। वैसे इनके साइज के बारे में एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से स्टडी किया गया तो उससे पता चला ये कि जो 70S राइबोसोम है, ये इसका डायमेंशन ये 170 गुणे 230 गुणे 250 एंगस्ट्रॉम होता है। 30S सब यूनिट के बारे में एक वैज्ञानिक ने तो बताया कि इसका डायमेंशन 220 गुणे 220 गुणे 55 एंगस्ट्रॉम, दूसरे ने कहा कि नहीं 80 गुणे 100 गुणे 190 एंगस्ट्रॉम होता है। 50S सब यूनिट के बारे में ये बताया गया कि 130 गुणे 170 गुणे 260 एंगस्ट्रॉम, ये अब दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि ये 160 गुणे 200 गुणे 230 एंगस्ट्रॉम होता है। और 30S में 12 से 13 सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी का आरएनए होता है और इसमें 16S से 17S राइबोसोमल आरएनए, एक 5S आरएनए। यूकैरियोट के राइबोसोम के बारे में भी पता चला है कि ये 80S का होता है, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S के। 40S वाले में इसका डायमेंशन 230 गुणे 140 गुणे 115 एंगस्ट्रॉम, इसमें एक 18S का राइबोसोमल आरएनए जिसका मॉलिकुलर वेट 700,000 प्लस 33 प्रोटीन्स होते हैं और इसमें टोटल जो है करीब 70 से 80 टाइप के प्रोटीन होते हैं। 16S राइबोसोम सब यूनिट में एक 5S का राइबोसोमल आरएनए, एक 5.S का राइबोसोमल आरएनए, एक 28S का राइबोसोमल आरएनए और कुल इसमें 49 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अभी तक सन 70 से पहले तक तो सीधे सीधे किताबों में ये बस एक छोटा सब यूनिट और एक बड़ा सब यूनिट ये बता दिया जाता था, लेकिन एक रहस्य था कि इसमें इसके फंक्शन के समय जो mRNA और tRNA एमाइनो एसिड को लेकर के आते हैं तो वो कहाँ पर जुड़ते हैं और उनके बीच की क्रिया कैसी होती है, तो इसके बारे में डिटेल पता चला और 2 वैज्ञानिकों ने राइबोसोम के बारे में, संरचना के बारे में मॉडल प्रस्तुत किए हैं। 70 के दशक में राइबोसोम की संरचना के बारे में 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए। एक मॉडल तो स्टॉफलर एंड विटमैन्स मॉडल है और दूसरा है लेक्स मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे स्टॉफलर और विटमैन ने कहा कि जो 50S सब यूनिट है और दूसरा ये 30S सब यूनिट है, इसके बीच में एक टनल है, एक सुरंग की तरह से संरचना बन जाती है। एक्चुअली वो इससे छोटे वाले 30S सब यूनिट के साइड में होता है। तो इसमें ये होता है कि ये जो टनल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसा होता है कि न्यूक्लियस से में बनने के बाद ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड का संदेश लेकर के mRNA आता है और ये mRNA यहाँ पर अटैच हो जाता है। इसके सतह पर जो है साइड में ये कोडान्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस का 3-3 N बेसिस का एक एक ग्रुप जो है जिसे कोडान कहते हैं और इनके बगल में फिर tRNA लाए जाते हैं और tRNA के सरफेस पर इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एंटीकोडान। अब यहाँ पे जैसे एक एमाइनो एसिड है, इसी के बगल में दूसरा tRNA लाया गया, उसके बगल में यहाँ पर
एमाइनो एसिड 2। तो इस तरह से ये एमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि ये समझ लीजिए कि आप घर से निकले और ऑटो में बैठे, स्टेशन पे पहुंच गए, ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद ऑटो का फंक्शन खत्म हो गया, वो चला गया। तो यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो टीआरएनए है ये अपना वापस साइटोप्लाज्म में फिर चला जाता है। ये एमाइनो एसिड एक खास क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो दो मॉडल दिए गए, स्टॉफलर और विटमैन ने भी बताया कि इसमें बीच में एक टनल बन जाता है। और इन्होंने ये कहा कि जो 30S सब यूनिट है, जैसे अभी कुछ सालों पहले तक हमारे घरों में जो टेलीफोन का रिसीवर होता है ना था, तो उस तरीके से इसमें एक हेड और एक बॉडी है। और इसी तरह से जो लेक्स मॉडल है उसमें भी थोड़ा सा फर्क है कि एक अपर हेड है, 1/3 पार्ट बनाता है, और एक लोअर बॉडी है, इसमें भी बीच में क्लेफ्ट है। ये तो 30S सब यूनिट है। 50S सब यूनिट में भी एक सेंट्रल उभार है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कॉलर की तरह से निकला हुआ, बीच में एक ये जो हिस्सा है यही सुरंग सा बना लेता है, और इसी में mRNA tRNA आकर के अटैच हो जाती हैं। जब ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं तो ये 70S राइबोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ इस तरह का होता है। तो इस प्रकार ये राइबोसोम जो हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस में से संदेश लाने का काम mRNA करते हैं, और उसके आदेश के अनुसार साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगहों से 20 प्रकार के एमाइनो एसिड को tRNA लाते हैं, यहाँ इसके बगल में अटैच हो जाते हैं। और इसी समय इसको हेल्प करने के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर भी होते हैं, IF1, IF2, IF3, तो वो भी इस ज्वाइनिंग में हेल्प करते हैं। बाकी बातें इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय कैसे इनका इंटरेक्शन होता है और इनका जो स्ट्रक्चर है, ये हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।